अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहन भाइयों, दुरूद पाक सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि ख़ास रोशनी है, एक रहमत है और अल्लाह ताला की ख़ास अता है। ये वो कलमा है जिसे ज़ुबान पर लाते ही फ़रिश्ते झुक जाते हैं और रहमतें दिलो जान में उतरने लगती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। ये दरूद दरअसल मोहब्बत का सबूत है और जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी से गम, अंधेरे और परेशानियाँ दूर कर देता है। आज हम बात करेंगे उन दो चीज़ों की जो दरूद पाक पढ़ने वाले से खुद भाग जाती हैं। पहली चीज़ है परेशानी और गम। दुरूद पाक दिल का सुकून है और गम का इलाज। ये वो दुआ है जो इंसान के दिल के बोझ को हल्का कर देती है। हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी दुआ का ज़्यादा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के लिए मखसूस कर दूँ तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अगर कभी हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, दुख हो या घर की परेशानी हो, दिल घबराता हो, आंखें नम हो जाती हों और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसे वक्त में अगर इंसान खामोशी से दिल में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो दिल के अंदर एक अजीब सी रोशनी उतरने लगती है। यही दरूद पाक इंसान के अंदर से बेचैनी को धीरे धीरे मिटा देता है और फिर वो लम्हा आता है जब इंसान खुद हैरान होता है कि न जाने कब गम दिल से निकल गया और इसकी जगह अल्लाह का सुकून आ गया। दूसरी चीज़ जो कि दरूद पाक पढ़ने वाले से दूर भागती है वो है तंगदस्ती और रिज़्क़ की कमी। दरूद पाक सिर्फ दिल के गम नहीं भगाता बल्कि रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी महफ़िलों को दरूद पाक से मज़य्यन करो क्योंकि तुम्हारा दरूद तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा। जो बंदा दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं रहती, दिल में बेचैनी होती है, घर में लड़ाई झगड़े और कारोबार में भी नुकसान हो जाता है। ये सब दरअसल बरकत के ख़त्म होने की अलामत है। और बरकत किस चीज़ से आती है? दरूद पाक से। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी तंगदस्ती महसूस की मैंने दरूद शरीफ की कसरत शुरू की। कुछ दिनों के बाद ऐसे दरवाज़े खुले जिनका मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रिज़्क़ का मफ़हूम सिर्फ़ पैसा नहीं होता, रिज़्क़ में खुश इखलाक औलाद, सेहत, इज़्ज़त और दिल का सुकून भी शामिल है। दरूद पाक इन सब में बरकत पैदा करता है। ये एक ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। अगर आप रोज़ 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लें तो इंशाल्लाह न गम करीब आएगा न तंगदस्ती। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में ऐसी आसानियाँ पैदा करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।